बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यह आपके क्लास 11 का बुक RS अग्रवाल और यह चैप्टर आपका लिमिट का है। तो इसमें हम लोग अभी तक बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। लिमिट में हम लोग एक्सरसाइज 27A और 27B को बना लिए हैं। इसके बाद आगे का टॉपिक होता है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर यह जो टॉपिक है आपका दो फंक्शन को जोड़ने का काम करता है। दो फंक्शन एक्चुअल में जुटा हुआ है कि टूटा हुआ है, इसकी जानकारी इस टॉपिक के माध्यम से, इस कंटेंट के माध्यम से आप लोगों को होने वाली है। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई यह फंक्शन है आपका fx और दूसरा फंक्शन gx है आपका। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दोनों आपस में एक दूसरे से अलग है। तो इस स्थिति में फंक्शन को, यह कंप्लीट फंक्शन को, दोनों का मिला जुला रूप मान लीजिए कि यह आपका वेरी करता है कहाँ से कहाँ तक। ये आपका 0 हो गया, यह 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8 और 9। यानी कि x एक्सिस पर 1 से लेकर 9 तक के बीच अगर हम देखें, इस दोनों फंक्शन के नेचर के बारे में सोचें, तो हमको ये समझ में आता है कि यह दोनों फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूअस नहीं है। और कंटिन्यूअस नहीं है, कहाँ पे नहीं है? ये यहाँ पर नहीं है। तो ये कोई न कोई क्या होगा? पॉइंट होगा। तो इसी चीज़ को आज जो है हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से सीखेंगे कि यह दोनों फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कहने का मतलब कि इसके बीच कोई ब्रेक नहीं है। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो इसका मतलब इस दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया है कि नहीं? तो इसको जानने से पहले हमने आपको पहले भी बताया कि यह जो लिमिट का जितना भी प्रॉब्लम आप बनाते थे x इक्वल टू 0, जैसे x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बाय x माइनस 2, ये x टेंस टू 0। तो ये जो फंक्शन होता था ना, सिर्फ 2 के लिए, x इक्वल टू 2 के लिए जो है यह फंक्शन का वैल्यू हम निकालने के लायक नहीं थे। ये आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाता था, इसीलिए नहीं निकाल सकते थे। तो क्या कहा भाई, इस समस्या का समाधान क्या निकला कि x इक्वल टू 2 नहीं लेकर x टेंस टू 2 ले लीजिए। x इक्वल टू 2 नहीं लेकर x टेंस टू 2 ले लीजिए। तो x टेंस टू 2 का मतलब आपको पता ही है कि अगर यह नंबर लाइन पर ये आपका 2 है तो 2 से कुछ बड़ा वैल्यू, 2 से बड़ा वैल्यू 2.01, 2.001, 2.011, इस तरह 2 से कुछ बड़ा वैल्यू को ले लेते हैं और 2 से छोटा वैल्यू 1.99, 1.998, इस तरह का वैल्यू हम लेकर इसके मान को निकालते हैं। अनुमान लगाते हैं कि भाई यहाँ पर 2 लिए तो इसका वैल्यू इतना आया और यहाँ पर थोड़ा सा कम लिए तो इसका वैल्यू लगभग 4 के बराबर आया, इसका भी वैल्यू लगभग 4 के बराबर आया। तो इसका मतलब हो गया कि इस फंक्शन का 2 पर क्या हो जाएगा? लिमिटिंग वैल्यू 4 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग निकाले हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ सोचना है कि इस x का वैल्यू जब हम लोग 2 से बड़ा लेते हैं, x का वैल्यू 2 से बड़ा, तो x टेंस टू 2 प्लस लिखते हैं। x का वैल्यू जब 2 से छोटा ले लेते हैं तो x टेंस टू 2 माइनस लिखते हैं। और इस दोनों को मिला के सिर्फ x टेंस टू 2 लिखते हैं। यानी कि x टेंस टू 2 लिखने का मतलब हो गया 2 से बड़ा वैल्यू भी और 2 से छोटा वैल्यू भी। तो अब ये आपको ले जाता है, किधर ले जाता है? लेफ्ट साइड ले जाता है। और ये क्या किधर ले जाता है? आपको राइट साइड ले जाता है। जब x का वैल्यू, ध्यान देंगे, जब x का वैल्यू राइट से 2 के तरफ बढ़े, तो इसको राइट हैंड लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट हैंड लिमिट, है ना? राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। उसके बाद यदि लेफ्ट से x का वैल्यू लेफ्ट से
2 के तरफ बढ़े तो इस स्थिति में इसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। तो अब क्या है कि अब हमको यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड में कोई और फंक्शन मिलेगा, कोई और फंक्शन मिलेगा, और राइट हैंड लिमिट के लिए कोई और फंक्शन मिलेगा। जैसे मान लीजिए यह gx मिला आपका। अब दोनों फंक्शन का मिलन यहाँ 2 पे होने वाला है या a पे होने वाला है, तो हमको यहाँ पर चेक करना होता है कि भाई यह फंक्शन सही मायने में एक दूसरे से अटैच है, कंटिन्यू है, एक दूसरे से लिंक करता है कि एक दूसरे से लिंक नहीं होता है। एक दूसरे से मतलब लिंक करने का मतलब कि जैसे ये पहला फंक्शन खत्म हो गया उसी जगह से, उसी से सटे हुए दूसरा। ये समझ लीजिए कि चेन में अगर जो हम एक चेन के बाद दूसरा चेन डालते हैं, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, तभी एक कंप्लीट चेन होता है, कंटिन्यू होता है। अगर कहीं ब्रेकअप हो जाए, कहीं टूट जाए, तो वो हमारा चेन क्या होता है? कंटिन्यू होता नहीं होता है, वो 2 पार्ट में हो जाता है। तो इसी चीज की जानकारी जो है अब हमको इसमें आगे जानना है। तो इसको चलिए थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं और समझ जाते हैं। उम्मीद है यहाँ तो समझ ही गए होंगे। फिर से एक बार चाहे तो देख लीजिए। अगर a कोई वैल्यू है x टेंस टू a है, तो इसका मतलब कि x टेंस टू a प्लस लिखें, टेंस टू a प्लस लिख दे, तो यह राइट से क्या है आपका a के तरफ बढ़ रहा है। x अप्रोचिंग टू a फ्रॉम राइट। अगर x टेंस टू a माइनस लिख दिए तो इसका मतलब हुआ कि x अप्रोचिंग टू a फ्रॉम लेफ्ट। और इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, x टेंस टू a माइनस h लिखते हैं। इसी चीज को ध्यान देना है, इसी चीज को हम a माइनस h भी लिखते हैं, और इसी चीज को x टेंस टू a प्लस h भी लिखते हैं। यह h जो होता है ना, यह वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल होता है, मतलब बहुत छोटा वैल्यू होता है। h जो यहाँ लिया जाता है यह बहुत ही छोटा वैल्यू होता है। तो अब हम लोग को क्या करना है कि दोनों तरफ से चेक करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, अस्तित्व में है कि नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट है कि नहीं कहने का मतलब कि यह लाइन आपका, यह जो fx है, यह इस पॉइंट तक पहुंचा, ठीक इसी पॉइंट से जो है आपका दूसरा फंक्शन भी शुरू हो गया gx, और इस पॉइंट पर भी अस्तित्व है कि नहीं। तो इस पॉइंट के लिए fx का वैल्यू, fa का वैल्यू निकाल लेते हैं या ga का वैल्यू निकाल लेते हैं। हम लोग इस तरह से चेक करते हैं। और कैसे चेक करेंगे इसको मैं लिखता हूं, और लिखने के बाद जो है आप लोगों को समझाता हूं कि इसको हम लोग और किस तरह से लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं और इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को समझने के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं एक फंक्शन को। जैसे कि मान लेते हैं कि लेट fx बी ए फंक्शन, एक फंक्शन लिखा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी बोर्ड चमकने के कारण, तो ए फंक्शन हमने यहाँ लिखा हुआ है, यानी लिखा लेट fx बी ए फंक्शन लिखा। अब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसा कि अभी आपको बताया हमने, लेफ्ट हैंड लिमिट को LHL से भी शॉर्ट में डिनोट करते हैं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन x अप्रोचेस टू a फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि अगर कोई नंबर लाइन पर a है आपका और x जो है बढ़ रहा है आपका a के तरफ, है ना, लेफ्ट से, तो यह आपका लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। उसके बाद इस स्थिति में लिमिट ऑफ fx इज डिनोटेड बाय, तो लिमिट ऑफ fx के लिमिट को हम डिनोट ऐसे करते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस डाल देते हैं, fx लिख देते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ जाता है कि यह LHL है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ माइनस लिखा हुआ है, इसीलिए हम समझ जाते हैं। इसके बाद राइट हैंड लिमिट को शॉर्ट में हम लोग RHL कहेंगे, RHS नहीं कह दीजिएगा,
इसमें क्या होता है कि व्हेन x अप्रोचेस टू a फ्रॉम राइट, राइट से अप्रोच करता है, यानी कि इधर से हम लोग लेते हैं। अगर इसको समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो लिमिट का पहला क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास, जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है लिमिट का, उसको जरूर देख लीजिए, वो आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। तो द लिमिट ऑफ f(x) इज डिनोटेड बाय लिमिट x टेंस टू a प्लस, देखिए a प्लस यहां लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब हो गया राइट से a के तरफ। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए, ऐसे लिखने का मतलब हुआ कि इसको यहां पर h जो है मतलब कि लगभग आपका क्या है, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू है, बहुत छोटा वैल्यू है। कहने का मतलब कि यह लगभग जीरो के तरफ, जीरो के बराबर है, जीरो नहीं है, लगभग यह जीरो के बराबर है। तो इस स्थिति में प्रॉब्लम को जो सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो निकालेंगे, तो हमेशा हम कोशिश करेंगे कि उस फंक्शन का जो भी वैल्यू दिया गया है, जैसे x पर 2 पर या 3 पर, तो उसको हम h टेंस टू 0 के रूप में लिखेंगे। वो कैसे लिखते हैं, जो भी x दिया गया है आपका, उसको हम x इक्वल टू a माइनस एच मान लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और राइट हैंड लिमिट के लिए x इक्वल टू a प्लस एच मान लेंगे। और यहाँ कह रहा है कि x टेंस टू a है, x टेंस टू a है, और ऐसा आप लिमिट में मानते आ रहे हैं, x इक्वल टू a प्लस एच मान लिए। तो जब x टेंस टू a होगा तो h टेंस टू 0 तो होगा ही। तो अब h टेंस टू 0 के रूप में इसको कन्वर्ट करके तब उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप इसको लिमिट h टेंस टू 0 के रूप में कन्वर्ट कीजिएगा ना, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा a माइनस एच आ जाएगा, f a माइनस एच आ जाएगा h टेंस टू 0 के रूप में। उसके बाद यहाँ पर जब आप कन्वर्ट करते हैं लिमिट h टेंस टू 0, तो यह आपका a प्लस एच आ जाएगा। अब जो भी फंक्शन है उसमें x के जगह पर a प्लस एच रख के सॉल्व कीजिए, और जो भी फंक्शन यहाँ है और लेफ्ट लिमिट के लिए फंक्शन में a माइनस एच लिखकर सॉल्व कीजिए, और लिमिटिंग वैल्यू h टेंस टू 0 रख कर उसका लिमिटिंग वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया आ गया होगा, लेकिन अभी भी अगर आइडिया नहीं आया है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। इसके बाद जब हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे, इसका प्रॉब्लम बनाएंगे, तब हमको और भी स्पष्ट समझ में आएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम को देख लेते हैं। इसके एक क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। जैसा कि देखिए, इसमें दिया गया है कि यह जो फंक्शन f(x) है, यह आपका 2x प्लस 3x लेस देन और इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1x ग्रेटर देन 0 दिया गया है। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, दो फंक्शन है और दोनों सब फंक्शन का मिलन जो हो रहा है ना, 0 पे हो रहा है। अगर यह कोऑर्डिनेट एक्सिस है आपका, कोऑर्डिनेट एक्सिस में यह 0 है, तो ये फंक्शन आपका कहीं से भी आया और उसके बाद ये फंक्शन आपका इधर से आया, ये मान लीजिए 3x प्लस 1 है और यह 2x प्लस 3 है ना। तो ये किधर होगा, ये 0 1 2 3 4 और यहाँ -1 -2 -3 -4। अब यहाँ पर कौन फंक्शन किधर होगा, इसका डिसीजन पहले हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2x प्लस 3 x लेस देन और इक्वल टू 0। तो 0 से इधर जो छोटा है, 0 से जो छोटा है आपका x का वैल्यू जब छोटा है, तो उस स्थिति में यह फंक्शन आपका काम कर रहा है। तो सही बात है, 0 से छोटा के तरफ ये फंक्शन है आपका, और 0 से बड़ा, देख रहे हैं x ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़ा जो है ये फंक्शन आपका काम कर रहा है। तो इधर ये फंक्शन काम कर रहा है।
इसमें जीरो इंक्लूडेड है, इसके साथ आपका जीरो इंक्लूड है, यह जीरो के बाद है, इधर वाला जो फंक्शन है आपका जीरो के बाद है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा, तो यहाँ कंटिन्यूटी नहीं देखना है बच्चों। कंटिन्यूटी आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, तो शुरुआती में मैं कुछ कंटिन्यूटी का डिस्कस कर दिया, तो खैर कोई बात नहीं है, कंटिन्यूटी तो आज ना कल पढ़ेंगे ही, लेकिन कंटिन्यूटी भी निकालते हैं जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना सीख जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में ही पढ़ना है। तो अब यहाँ पर हमको ये देखना है, ये क्वेश्चन किया कि x टेंस टू 0 है और fx है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर जो है आपको x टेंस टू 0 दिया गया है, तो x टेंस टू 0 प्लस भी निकालना है, x टेंस टू 0 माइनस भी निकालना है। तो यह माइनस जो बताता है यह राइट हैंड लिमिट बताता है। तो राइट हैंड लिमिट लिखिए और यहाँ पर आप लिमिट x टेंस टू 0 पर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। और यह जो फंक्शन है fx, इस फंक्शन के लिए हम, चूंकि यहाँ x का वैल्यू माइनस में है यानी कि 0 से छोटा में है, तो 0 से छोटा देखिए ये फंक्शन काम कर रहा है, तो इस fx के जगह पर यहाँ पर 2x + 3 हम ले लेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा RHL के लिए है ना, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, हम लोग 0 से बड़ा लिखते हैं। तो 0 से बड़ा, 0 से जैसे बड़ा आएंगे तो आप इधर चले आएंगे, इधर देखिए ये फंक्शन मौजूद है, तो यहाँ पर जो है हम ले लेंगे 3x + 1 को ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि इसको सॉल्व करने के लिए लिमिट h टेंस टू 0 लिखना है, और जहाँ जहाँ आपका x है तो x के जगह पे 0 - h लिख देना है। आपको क्या करना है, h टेंस टू 0 लिखेंगे तो x के जगह पे हमने वहाँ पे बताया था कि अगर x टेंस टू 0 माइनस है तो यानी कि x टेंस टू a माइनस है तो a - h लिखिए। अगर यहाँ 0 माइनस है तो 0 - h लिख दीजिए। तो क्या करना है, x के जगह पे 0 - h रख देना है। तो 2 × 0 - h + 3 कर दिए। उसके बाद जब इसको सॉल्व करते हैं लिमिट h टेंस टू 0, तो 0 - h है तो यह -2h हो जाता है, देख सकते हैं, अब +3 हो जाता है। अब h का वैल्यू इसमें रख देते हैं तो हमको निकलता है 3 मिलता है। क्या मिलता है, 3 मिलता है। तो चलिए ये राइट हैंड लिमिट आपको निकल गया, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया आपका। राइट हैंड लिमिट में हम लोग देखते हैं क्या करेंगे, x के जगह पर 0 + h, तो x टेंस टू 0 है तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो इसको अब h में कन्वर्ट करते हैं तो h टेंस टू 0। इसके बाद जो है आपका क्या लिखना है, 3, और x के जगह पे 0 + h यूज कीजिए। अब प्लस आपका 1 हो गया। अब h का वैल्यू यहाँ 0 रख दीजिए, 3 × 0 + 1 = 3। तो देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू जो है यहाँ पर सेम है। अगला जो है हमारा देख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 fx दिया गया है, यानी कि यह आप LHL अगर लेते हैं तो लिमिट x टेंस टू 1 का माइनस fx लिखेंगे, और RHL लेते हैं तो लिमिट x टेंस टू 1 का प्लस यह fx लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देना है कि ये 1 माइनस है, यानी कि x टेंस टू, यानी कि x टेंस टू, हम इसको x = 1 - h, h टेंस टू 1 - h लिख सकते हैं। यहाँ x टेंस टू 1 प्लस है तो ये हो गया x टेंस टू 1 + h हो गया। अब यहाँ खेला हो रहा है किस पे, 1 पे हो रहा है। देखते हैं 1 पे चलते हैं, तो यहाँ 1 पे आ गए हम लोग।
अब यहाँ 1 पर देखिए, 1 से थोड़ा भी कुछ बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा ही बढ़ा लेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं लेंगे, है ना। 1 से थोड़ा सा बढ़ेंगे तो देखते हैं किस फंक्शन के क्षेत्र में आते हैं भाई, ये आ जाते हैं 3 इंटू एक्स प्लस 1 वाले फंक्शन के अंडर में आते हैं, ये 1 से थोड़ा सा बढ़ा लेने से। अब 1 से थोड़ा सा छोटा लेते हैं तो देखिए 1 से थोड़ा यानी 1 माइनस एच करते हैं, तो यहाँ 1 से थोड़ा छोटा ले लिए और थोड़ा सा इधर घट गए, तो क्या हुआ कि इसी फंक्शन के क्षेत्र में आ गए हम लोग। तो यानी कि 1 के आगे पीछे कौन फंक्शन काम कर रहा है, ये 3 इंटू एक्स प्लस 1 काम कर रहा है। लेकिन 0 के आगे ये फंक्शन, 0 के पीछे ये फंक्शन, तो इसलिए देखे होंगे कि x टेंस टू जब 0 हम निकाल रहे थे, 0 वाले को सॉल्व कर रहे थे, उस स्थिति में जो है दोनों फंक्शन का उपयोग किए थे। लेकिन यहाँ जो है 1 के आगे भी यही फंक्शन और 1 के थोड़ा सा पीछे भी यही फंक्शन, इसलिए यहाँ जो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एच लिखेंगे, तो यह जो आपका फंक्शन आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 ही आ जाएगा, और यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एच जो लिखेंगे, तो यहाँ जो फंक्शन आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। दोनों जगह जो है आपका सेम फंक्शन हो जाएगा। अब इसी को लिमिट h टेंस टू 0 लिखते हैं, तो क्या करते हैं भाई, x के जगह पर 1 माइनस एच रख दीजिए, अब प्लस 1 हो गया 1। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 1 प्लस 1 2, अब माइनस एच का वैल्यू 0, तो 3 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 1, ये देखिए 6 निकल जाएगा, है ना, ये 6 निकल जाएगा। अब यहाँ पे रख के देखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, अब 3 इंटू 1 प्लस एच प्लस 1, और इसमें h के जगह पे 0 रखने से यह भी आपका 6 निकल जाता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है यहाँ भी, है ना। तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को बना सकते हैं और बड़ी आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत हद तक समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहा है इसमें, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉपी के तरफ। कॉपी में एक्सरसाइज 27C के लगभग प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, तो बच्चों ध्यान से देखेंगे कॉपी पर। एक्सरसाइज 27C में पहला नंबर प्रॉब्लम देख सकते हैं। तो यह आपका क्या दिया गया है, f(x) है ना, f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3। फाइंड, ये कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 3, और यह f(x) आपको निकालना है। तो हमने बताया क्या कि यह जो x टेंस टू 3 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आपको लेना है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर लेना है, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस कर दीजिए और यहाँ पे f(x) लिखिए। इसके बाद अगर हम इसको लिमिट x टेंस टू 3 माइनस लिखते हैं, तो यहाँ f(x) के बदले में हम इसको रिप्लेस करेंगे अब, है ना। तो यह मॉड x माइनस 3 हो जाता है। अब क्या करना है कि यह लिमिट h टेंस टू 0 लेते हैं। तो याद करें, आप लोग पुट करते थे ना, उसी तरह का सिचुएशन है। x इक्वल टू 3 माइनस एच, चूँकि यह 3 के लेफ्ट साइड में है, यानी कि 3 से छोटा है, 3 माइनस एच। h जो है वेरी स्मॉल वैल्यू है, अगर 3 में कोई छोटा वैल्यू माइनस कर दें तो यह लेफ्ट साइड के तरफ आ जाता है, यानी कि 2 के तरफ, है ना। और 3 के बाद 4 आता है, तो यानी कि 4 के तरफ यह राइट होता है। तो यहाँ h टेंस टू 0 लिखने से क्या, x का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 3 माइनस एच रख सकते हैं। तो जैसे यहाँ h टेंस टू 0 लिखेंगे आप, तो x के जगह पे हमारा मॉड 3 माइनस एच आ जाएगा। अब फिर उसके बाद यह माइनस 3 हो जाएगा।
अब देखिए कि यहाँ h टेंस टू 0, चूँकि ये डिटर्मिनेट फॉर्म में ही है तो h का वैल्यू 0 हम लोग रख सकते हैं यहाँ पर। तो यह आपका 3 माइनस इस तरह से लिखिए, यह लिमिट h टेंस टू 0 हटाइए, 3 माइनस 0 का मॉड -3, तो 3 का मॉड -3 इक्वल टू 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम लोग लेते हैं RHL को लेते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 का प्लस लिखना है RHL के लिए, और यहाँ फंक्शन fx। तो अब यहाँ फंक्शन कौन काम कर रहा है, अगेन यही फंक्शन हमारा काम कर रहा है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं कि लिखते हैं कि लिमिट x टेंस टू 3 का प्लस, और फंक्शन के लिए मॉड ऑफ x -3 लिखेंगे। अब देखिए इसको लिमिट h टेंस टू 0 लिखिए, और x के जगह पर a3 प्लस h लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x के जगह पे 3 प्लस h -3। अब h का वैल्यू 0 रख देने से क्या होता है कि मॉड 3 प्लस 0 -3, तो यह आपका हो गया 3 -3। चूँकि मॉड जो है, मॉड यहाँ पर जो मॉड 3 है आप देख रहे हैं, मॉड जो वैल्यू देता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। जैसे अगर -3 भी रहता तो यह आपका क्या होता, 3 ही होता। एब्सोल्यूट वैल्यू कहने का मतलब कि साइन को हम लोग इसमें नहीं इंक्लूड करते हैं। ये कहता है मॉड कि भाई जो भी है इसके अंदर, वह जब बाहर निकलेगा इससे तो वह साइन को लिप कर देगा, छोड़ देगा। तो इस तरह से हम लोग इसको भी क्या प्राप्त करते हैं, 0 प्राप्त करते हैं। तो यही क्वेश्चन नंबर आपका 1 के तरह जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी है। तो चलिए हम लोग 3 को देखते हैं, 3 कैसे बनाएंगे। तो 3 में, और यह आपका 2 भी इसी तरह का प्रॉब्लम है। तो 3 को ही देखते हैं कि यह आपका लेट fx इक्वल टू दिया गया है मॉड ऑफ x -3 बाय मॉड ऑफ x -3 दिया गया। इसमें कहा x नॉट इक्वल टू 3, और इसके बाद इक्वल टू 0 जब x इक्वल टू 3 हो जाए। तो ये कहता है कि सो दैट लिमिट x टेंस टू 3 fx जो है डज नॉट एग्जिस्ट। तो डज नॉट एग्जिस्ट करता है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि इस स्थिति में हमको क्या पता लगाना है। इस स्थिति में हमको देखना है कि अगर LHL इक्वल टू RHL इक्वल हो जाए, दोनों यह आपका इक्वल हो जाए, तो लिमिट एग्जिस्ट है ना। लिमिट क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। अब यदि LHL नॉट इक्वल टू RHL हो जाए, नॉट इक्वल टू, तो इस कंडीशन में हम लोग समझें कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अभी तक तो हम लोग जान ही रहे हैं कि LHL कैसे निकालते हैं और RHL कैसे निकालते हैं। अब जानकारी में एक चीज़ और इंक्लूड कर लेना है कि नॉट एग्जिस्ट के कंडीशन में ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, और एग्जिस्ट के कंडीशन में ये दोनों बराबर होंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। LHL तो लिखने का तरीका हमेशा याद रखिए कि लिमिट ये x टेंस टू 3 है आपका, तो x टेंस टू 3 को माइनस लिखिए, और इसके साथ यह फंक्शन, और यहाँ पर 3 से थोड़ा सा कुछ बड़ा। अब यहाँ पर ये सोचते हैं कि यह जो फंक्शन है तभी डिफाइन है जब यह 3 से छोटा हो या बड़ा हो। कहने का मतलब कि 3 प्लस के कंडीशन में भी यही फंक्शन काम करेगा, और 3 माइनस के कंडीशन में भी हमारा यही फंक्शन काम करेगा, है ना। 3 के बराबर यह नहीं है, और यही बात होता ही है। 3 प्लस कहने का मतलब 3 से बड़ा, जो कि 3 के बराबर नहीं है, और 3 माइनस कहने का मतलब कि 3 से छोटा, जो कि 3 के बराबर नहीं है। और 3 तो हम ले नहीं सकते हैं। अगर 3 पर देखते हैं तो यह वैल्यू जो है हमारा क्या है, 0 दिया गया है। तो LHL निकालने के लिए हम लोग चलते हैं आगे।
तो इसको एक बार और लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 का माइनस एफ एक्स के जगह पर मॉड x माइनस 3 बाय x माइनस 3। अब क्या करते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 लिखेंगे, तो x के जगह पर 3 माइनस h लिखेंगे, फिर माइनस 3। अब फिर यहाँ पर x के जगह पर 3 माइनस h लिखेंगे, अब फिर माइनस 3। यहाँ 3 आपका कैंसिल हो जाता है, यहाँ भी 3 कैंसिल हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h का मॉड बाय माइनस h आता है। तो माइनस h मॉड के साथ है तो यह सिर्फ h हमको मिलेगा, यहाँ माइनस h है, और यह लिमिट h टेंस टू आपका 0 है। h कट के ये आपका लिमिट h टेंस टू 0 -1 होता है, जिसका वैल्यू -1 प्राप्त हो जाएगा हमको। उसके बाद अगर हम RHL लेते हैं तो RHL में लिमिट क्या लिखेंगे, x टेंस टू 3 का प्लस लिखेंगे, फंक्शन इसके साथ लिख दीजिए। इसके बाद लिमिट x टेंस टू 3 प्लस लिखने के बाद जो है यह fx के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 3 बाय x माइनस 3 लिख सकते हैं। अब जो है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 लिखिए। जैसे 0 लिखेंगे तो x के जगह पे क्या आ जाएगा, 3 प्लस h आ जाएगा, अब माइनस 3। अब फिर इसी तरह से यहाँ भी 3 प्लस h आ जाएगा, और यह माइनस 3। तो 3 यहाँ कैंसिल, यहाँ भी 3 कैंसिल। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ h, अब बाय सिर्फ h, तो यह लिमिट h टेंस टू 0 यह h बाय h होता है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। h कैंसिल हो गया, जो कि हमको 1 देता है। अब यहाँ देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का जो वैल्यू है यह -1 आया है, राइट हैंड लिमिट का जो वैल्यू है यह +1 आया है। तो LHL जो है नॉट इक्वल टू RHL है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट x टेंस टू 3 और यह fx डज नॉट एग्जिस्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं कि इसमें क्या कह रहा है कि यह fx इक्वल टू ये फंक्शन दो फंक्शन डिफाइन है, और किस कंडीशन में डिफाइन है इसको ध्यान से देखना है। तो इसके लिए चलिए थोड़ा सा रफ करते हैं हम लोग। ये आपका अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग लेते हैं तो ये आपका 0 होता है, यहाँ y एक्सिस, और ये आपका x एक्सिस। तो इसमें 1 भी है और 1 के बाद भी है, तो 0 भी है, 1 भी है और 1 के बाद भी है आपका। तो ये फंक्शन, पहला जो फंक्शन है आपका 0 से लेके 1 के बीच डिफाइंड है, यानी कि 1 को लेकर यह फंक्शन जो है आपका, मान लीजिए कि ये फंक्शन आपका इस तरह से है ना। ये क्या है भाई, 0 से लेकर और यह 1 तक जो है ये फंक्शन हमारा काम कर रहा है। अब फिर 1 से जैसे बड़ा होता है ना, x का वैल्यू 1 से बड़ा यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर 1 से बड़ा में ये फंक्शन हमारा आगे काम कर रहा है। ये मान लीजिए कोई फंक्शन है, तो ये इसके लिए हम 2 माइनस एक्स ले रहे हैं, है ना। ये हालांकि स्ट्रेट लाइन इसका आएगा, तो ये 2 माइनस एक्स ले रहे हैं, ये कर्व नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, लीनियर फंक्शन है यह। और इसके पहले जो है आपका यहाँ पर कौन फंक्शन काम कर रहा है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर x टेंस टू 1 दिया गया है, यानी कि 1 से x टेंस टू 1 का प्लस लीजिए और x टेंस टू 1 का माइनस लीजिए। तो 1 का प्लस अगर करते हैं तो यह हमको भेज रहा है इस फंक्शन के तरफ, और 1 से कुछ भी माइनस करते हैं तो यह भेज रहा है हमको इस फंक्शन के तरफ भेज रहा है।
तो यहाँ पर जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो उस कंडीशन में ये फंक्शन आएगा, और जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे यानी कि 1 से कुछ प्लस अगर होगा तो इस कंडीशन में हमारा ये फंक्शन आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं LHL निकालना है तो लिमिट x टेंस टू 1 का माइनस करेंगे, ये फंक्शन fx लिखेंगे। उसके बाद यहाँ लिमिट x टेंस टू 1 का माइनस लिखिए। fx के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं माइनस के कंडीशन में, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर यूज कर सकते हैं। उसके बाद लिमिट h टेंस टू जैसे 0 लिखेंगे तो यहाँ जहाँ x है तो उस x के जगह पे हम 1 माइनस एच रख देंगे का होल स्क्वायर, x के जगह पे 1 माइनस एच रख देंगे। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं तो यह हो गया लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 2h। अब h इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेट फॉर्म में है ये है तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया, और यहाँ भी 0 हो जाएगा, इसके चलते भी 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हमको मिल जाता है 2 मिल जाता है। अब इसके बाद RHL हम लोग निकालते हैं तो लिखना सेम है, लिमिट x टेंस टू 1 का प्लस लिखिए और यह फंक्शन लिख दीजिए। इसके बाद इस लिमिट x टेंस टू 1 प्लस लिखने के बाद फंक्शन के लिए अब कौन सा फंक्शन ले, 1 प्लस के लिए ये फंक्शन काम कर रहा है तो ये आपका 2 माइनस एक्स हो गया। अब क्या लिखना है हमको, लिमिट h टेंस टू 0 लिखना है और यह 2 माइनस एक्स के जगह पर हम क्या लिखेंगे 1 प्लस एच लिख देंगे। अब इसमें h का वैल्यू 0 रख देते हैं तो यहाँ पर हो गया 2 माइनस 1 प्लस 0, तो यह आपका निकल जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। अब देखिए कि LHL जो है नॉट इक्वल टू RHL है ना, दोनों बराबर नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू 2 निकला हुआ है, इसका वैल्यू 1 निकला हुआ है। तो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 1 fx जो है क्या लिख देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पर देख रहे हैं ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 के तरह है। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 8 को भी देखिएगा ना, 8 को जैसे देखिए यहाँ पर 8, इसमें भी मॉड का यूज किया गया है। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है आप चाहे बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप 5 ये आप 3 बना लिए हैं तो 3 के ही तरह आप 3 और 2 1 बता दिए हैं आपको, तो 3 के तरह ही आप 5 को भी बना सकते हैं, 8 को भी बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जैसा देख रहे हैं आप अभी तुरंत आपको जैसा कि बताया, तो क्वेश्चन नंबर 4 के आधार पर आप 6 को भी बना सकते हैं, 7 को भी बना सकते हैं और 9 को भी बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक इसमें देखते हैं, 7 भी देख लेते हैं और 9 को भी देख लेते हैं। थोड़ा सा ये जो है इसमें थोड़ा सा अलग दिया गया है और इसमें भी थोड़ा सा अलग दिया गया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देख सकते हैं क्या दिया गया है कि ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अगर चले आइए, ये आपका 0 हो गया, 0 के बाद 1, उसके बाद यह 2, उसके बाद यह 3, तो 2 के ही आगे पीछे काम हो रहा है। 2 से छोटा है, x लेस देन और इक्वल टू 2, 2 से छोटा हमारा इस डायरेक्शन में बता रहा है। तो 2 से जब छोटा लेते हैं तो यहाँ 4x माइनस 5, तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा फंक्शन काम कर रहा है 2 तक, है ना, 2 के बराबर तक, यह 4x प्लस माइनस 5, 4x माइनस 5 ये फंक्शन है आपका 2 से, यानी कि लेफ्ट साइड में। तो इसलिए हम लोग LHL जब लेंगे, LHL में हम लोग जानते हैं x टेंस टू 2 का माइनस लेना है, तो वहाँ पर ये फंक्शन आएगा। अब देखिए यहाँ x ग्रेटर देन 2 है, 2 से बड़ा है यह, इस तरह से, तो x माइनस ए
इधर यह फंक्शन 2 से जैसे प्लस होंगे हम लोग तो ये फंक्शन हमारा काम करना शुरू कर देगा। तो इसलिए आर एच एल जब लेंगे तो वहाँ पर यह फंक्शन हमारा काम करेगा। तो अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं। तो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, और हाँ, यहाँ पे ए का वैल्यू निकालना है। कह रहा है कि यह जो लिमिट होता है ना इसका, यह एग्जिस्ट करता है। तो यानी यह एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि एल एच एल जो है आर एच एल के बराबर है। एग्जिस्ट कर रहा है तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो ऐसा करते हैं कि एल एच एल निकाल लेते हैं और आर एच एल भी निकाल लेते हैं और दोनों को हम लोग बराबर कर देते हैं। तो ये आपका हो जाता है लिमिट x टेंस टू 2 और यहाँ पर माइनस दीजिए, ये एफ एक्स लिखिए। उसके बाद लिमिट x टेंस टू 2 का माइनस ही लिखिए। एफ एक्स के बदले में देख लीजिए 4x माइनस 5 लिखेंगे, 4x माइनस 5 लिखेंगे। अब फिर उसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 जब करेंगे तो हम 4x की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 माइनस एच लिख देंगे, अब माइनस 5 लिखेंगे। तो यहाँ यह डिटर्मिनेट फॉर्म में है तो डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, 4 इंटू 2 माइनस 0 माइनस 5, 4 2 जा 8 माइनस 5 इक्वल टू 3 हो जाता है। इसके बाद आर एच एल में हम लोग चलते हैं। तो यहाँ लिमिट x टेंस टू 2 का प्लस लेते हैं और यह फंक्शन एफ एक्स। तो अब यहाँ पर फंक्शन के रूप में हम किसको ले सकते हैं भाई, तो यहाँ ले सकते हैं लिमिट h x टेंस टू 2 का प्लस लिखिए और उसके बाद यहाँ x माइनस ए लिख दीजिए। अब यदि हम लिमिट h टेंस टू 0 लिखते हैं तो यहाँ पर 2 प्लस एच लिखेंगे, अब माइनस ए लिखेंगे। तो देखिए h का वैल्यू जैसे 0 रखिएगा ना तो ये आपका मिल जाएगा 2 माइनस ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 2 माइनस ए। अब यह जो है इसके बराबर है तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल बराबर है, यानी कि 3 इक्वल टू 2 माइनस ए लिख सकते हैं। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए 2 माइनस 3 कर देंगे। तो 2 माइनस 3 करेंगे तो ए का जो वैल्यू मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। तो इस तरह से बड़ी आसानी से सारे प्रॉब्लम को बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है कि यही लिमिट को चेक करना है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर हम एल एच एल लेते हैं और लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 का माइनस लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा, यानी कि 0 प्लस और 0 माइनस जो है दोनों के लिए यही फंक्शन हमारा काम कर रहा है और इससे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, 3x बाय मॉड ऑफ x प्लस 2x यही ले लेंगे हम लोग। और उसके बाद जो है यह लिमिट h टेंस टू जब 0 लिखते हैं तो 3 इंटू 0 माइनस एच बाय मॉड ऑफ 0 माइनस एच प्लस 2 इंटू 0 माइनस एच। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यह लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर ध्यान दीजिए -3h हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये सिर्फ h हो जाएगा, यहाँ पर देखिए -2h हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमको मिलता है लिमिट h टेंस टू 0 -3h बाय यहाँ पर -h मिल जाता है। माइनस माइनस कैंसिल, h कैंसिल, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू जो निकला हमारा क्या निकल गया, सिर्फ 3 निकल गया। इसके बाद आर एच एल में हम लोग चलते हैं और यहाँ पे लेंगे लिमिट x टेंस टू 0 का प्लस ये 3x बाय
मॉड ऑफ एक्स प्लस 2x लिखते हैं। अब लिमिट h टेंस टू 0 जैसे लिखेंगे तो यह 3 इंटू 0 प्लस h आ जाएगा। अब बाय 0 प्लस h का मॉड हो जाता है, यहाँ पर 2 इंटू 0 प्लस h हो जाता है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यह लिमिट h टेंस टू 0 3h मिलता है, यहाँ पर आपको h मिलता है प्लस 2h मिलता है। तो इस तरह से लिमिट h टेंस टू 0 3h बाय 3h कट के आपको मिल गया क्या, 1 मिल गया, h रहा ही नहीं। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि LHL जो है नॉट इक्वल टू RHL है ना। देयरफॉर यह जो हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। इसमें भी कह रहा है कि यह लिमिट आपका अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ k का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब हो गया कि LHL जो है RHL दोनों बराबर होगा। तो LHL निकालते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, अब देखिए 0 से छोटा है ना, ये 0 से यहाँ जो है x का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है और 0 से छोटा यहाँ काम कर रहा है। तो 0 से जैसे छोटा लेंगे तो उस स्थिति में हमारा x प्लस के यह फंक्शन आ जाएगा। उसके बाद लिमिट x h टेंस टू 0 अगर लिखते हैं तो x के जगह पर 0 माइनस h प्लस के लिखिए। तो इसका जो वैल्यू मिला ना तो डायरेक्ट हमारा k मिल गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं RHL। तो RHL में जब जाएंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 का प्लस लिखेंगे। तो 0 x का वैल्यू 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा यही वैल्यू हमको बता रहा है। तो यहाँ पर हम लोग cos x लिखेंगे। इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 लिखते ही cos क्या लिखेंगे, 0 प्लस h लिख देंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 यह आपका cos h हो गया। अब इसका जो वैल्यू होता है ना ये 1 के बराबर होता है। तो LHL जो होता है यह RHL के बराबर होगा तभी जब यहाँ कह रहा है कि यह एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसलिए k इक्वल टू क्या हो जाता है, हमारा 1 हो जाता है। तो यही हमको आंसर प्राप्त होता है। अब इसके बाद जो है छोटे छोटे प्रॉब्लम है, जैसे 10 नंबर है ना, क्या कहता है कि सो दैट लिमिट x टेंस टू 0 1 बाय x डज नॉट एग्जिस्ट, मॉड ऑफ 1 बाय मॉड ऑफ x जो है इन्फिनिटी है। तो ये सब बड़ी आसान सा प्रॉब्लम है, लेकिन चलिए हम इसमें भी कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे 11 नंबर को 12 नंबर को शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका दिया गया है लिमिट है ना, यह आपका 1 बाय लिमिट x टेंस टू 0 1 बाय मॉड ऑफ x जो है आपको इन्फिनिटी निकालना है। तो इसके लिए हम देखिए LHL लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 जब लिखेंगे तो 1 बाय x के जगह पे 0 माइनस h आ जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 और 1 बाय माइनस h भी करें तो 1 बाय हमको 0 मिलता है, तो जो कि इन्फिनिटी हो जाएगा। तो एक ही लाइन में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे देखिए कि 12 नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 में देखिए e टू दी पावर -1 बाय x दिया गया है, डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 और e टू दी पावर -1 बाय x है। तो जैसे आप यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 लिखेंगे LHL के लिए, किसके लिए, LHL के लिए, तो क्या हो जाएगा e पर पावर -1 बाय 0 माइनस h आ जाएगा। तो e पर पावर इन्फिनिटी आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी कहिए यहाँ चूंकि माइनस है आपका,
है ना। यहाँ माइनस माइनस सम अप करेंगे माइनस ही हो जाएगा, ये माइनस माइनस यहाँ कट जाता है आपको, तो यह प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर आर एच एल हम लोग लेते हैं तो यह लिमिट h टेंस टू 0 e टू दी पावर -1/0 प्लस h आता है, तो e पर पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यह जो है ना एग्जिस्ट ही नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये वैल्यू को हम प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए 12 नंबर में क्या दिया गया है, डज नॉट एग्जिस्ट प्रूव करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 और उसके बाद 14 हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, ध्यान दीजिए, यह नीचे में x जो है आपका बिग ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये जो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन याद कीजिए, हमने फंक्शन में आपको बताया था, है ना। तो यहाँ पर जो होता है हम लोग ग्रेटेस्ट वैल्यू लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू हम लोग यहाँ पर लेते हैं। कैसे लेते हैं, अगर मान लीजिए 1.9 है तो इसमें इंटीग्रल वैल्यू, सबसे बड़ा इंटीग्रल वैल्यू 1 हो गया। अगर मान लीजिए 2.1 है तो यहाँ पर सबसे बड़ा इंटीग्रल वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। अगर 2.9 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा इंटीग्रल वैल्यू 2 हो गया। तो अब लगता है याद आ गया होगा कि इस तरह से आप लोग पढ़े हुए थे। अब यहाँ पर जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 का क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। अब फिर उसके बाद x बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x लिख दिए। इसके बाद जब हम h टेंस टू 0 लिखेंगे, h टेंस टू 0 लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 2 माइनस h हो जाएगा, और यहाँ भी नीचे भी 2 माइनस h हो जाएगा, 2 माइनस h हो जाएगा। अब देखिए 2 से छोटा, 2 माइनस h कहने का मतलब कि यह 1.9 हो सकता है या 99 हो सकता है, और इसके साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कंडीशन जुड़ा हुआ है। तो 1.9 के लिए हम 1 लिखते हैं, तो इसीलिए 1.9 के लिए 1 लिखेंगे यहाँ पर। तो यह नीचे में जो वैल्यू है ना, लिमिट h टेंस टू 0 और 2 माइनस h बाय, ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ h का वैल्यू 0 रखते हैं तो 2/1 आता है। इसके बाद RHL में हम लोग चलते हैं, तो यहाँ लिमिट x टेंस टू 2 का प्लस है, और यहाँ x बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है। अब यहाँ पर अगर लिमिट h टेंस टू 0 लिखते हैं आप, तो ये आप लिखेंगे 2 प्लस h लिखेंगे, और 2 प्लस h भी लिखेंगे, लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। तो यह जो है लिमिट h टेंस टू 0, अब 2 में कुछ जुट गया, यानी कि 2.1 हो गया, या 2.001 हो गया, 2.001 हो गया, और इसके साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंडीशन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर सिर्फ 2 है, तो इसीलिए इसका वैल्यू 2 हो जाता है। तो यहाँ 2 प्लस h को जो है हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और h टेंस टू 0 रखिएगा तो 2/2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये देखिए 1 हो गया, और यहाँ पर जो है आपका क्या निकला है, 2 निकला है। तो इसलिए जो है लिमिट x टेंस टू 2 x बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी आपका बराबर नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में ये फंक्शन आपका दिया गया है, यहाँ भी हम लोग LHL निकालते हैं। क्या करते हैं, कह रहा है कि ये जो वैल्यू है f π/2 के बराबर है, यानी कि x का वैल्यू जब π/2 हो जाता है तब इसका वैल्यू जो है 3 है, और यह जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट यह दोनों को बराबर दिखाता है। तो
ये चीज़ जो है इसके बराबर है, यानी कि यह जो वैल्यू देख रहे हैं ना, एफ पाई बाय 2 रखेंगे एक्स के जगह पे, तो हमको क्या मिलता है, 3 मिलता है। तो इसलिए इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2 का माइनस लेते हैं, और यहाँ फंक्शन के जगह पे चूंकि x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 है, तो यही काम करेगा, k cos x बाय पाई माइनस 2x। तो इसको क्या लिखेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 k इंटू कॉस पाई बाय 2 माइनस h। अब बाय क्या हो जाएगा यहाँ, पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस h। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 k इंटू यह आपका हो गया cos पाई बाय 2 माइनस h को साइन h लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर पाई माइनस पाई, अब फिर उसके बाद यह प्लस 2h आ जाएगा, पाई पाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 2h बच जाता है। तो इस तरह से इसका लिमिटिंग जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, साइन h बाय h रहे तो इसको 1 लिखते हैं, तो यह k बाय 2 आ जाएगा। उसी तरह से आर एच एल भी जब निकालेंगे ना, तो यह आपका k बाय 2 आ जाएगा। निकाल के जरूर देख लेंगे। अब यहाँ पर कहता है कि ये जो वैल्यू है ना, एफ एक्स पाई बाय 2 के बराबर है। इसका मतलब हो गया, क्या कहते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2 एफ एक्स इक्वल टू एफ पाई बाय 2 दिया गया है, यानी कि k बाय 2 इक्वल टू आपका हो गया, इसका वैल्यू देखिए 3 यहाँ पे दिया हुआ है, 3। देयरफॉर k इक्वल टू हमारा क्या निकल जाएगा, 3 इंटू 2, यह आपका निकल जाएगा 6। तो ये 6 आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से यह जो आपका लिमिट है ना, लिमिट जो है समाप्त होता है, इंड होता है। और मैंने मैक्सिमम प्रॉब्लम आप लोगों को बताने की कोशिश की है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।